नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार किसी भर्ती संबंधित कोई भी अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको मिलती रहती है। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार को एक और बड़े झटके के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 22,000 प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती को लेकर। मैं सीधे तौर पे आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि 22,000 पद कौन से हैं। ये जो 22,000 पद खाली रह गए थे 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर, जिनको लेकर अलग अलग प्रकार के विवाद आपको समय समय पर देखने के लिए मिले होंगे। अगर आपको याद होगा तो इन 22,000 पदों के लिए छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया था। 69,000 वाले अभ्यर्थी चाहते थे कि इन 22,000 पदों को उनके अंदर जोड़कर इनको नौकरी दे दी जाए। इसी के साथ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो टंकी पर चढ़कर लगभग 200 दिनों तक प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की तरफ से 22,000 पदों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसी प्रदर्शन के बाद से अगर बात की जाए तो आरक्षण वाले छात्रों को यहाँ पर मौका मिल गया। लगभग 6,800 सीटें देने का फैसला कर लिया गया। हालांकि शासन ने यह बता दिया था कि हम 22,000 में से नहीं दे रहे हैं, जो भी पद दे रहे हैं वो अलग से हैं। लेकिन आप सभी को याद होगा कि इन 22,000 को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भी अलग अलग जगहों पर मामले गए थे। एक मामला ये भी था कि 30-33 कट ऑफ पे इन छात्रों को जो नौकरी है वो दे दी जाए, उनकी तरफ से भी धरना प्रदर्शन दिया गया। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी आचार संहिता लगी, ये सारे के सारे मुद्दे खत्म हो गए। लेकिन अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, और बड़ा झटका ये है कि इन 22,000 पदों पर भर्ती को लेकर जो आदेश है वो जारी किया गया है। बल्कि सिर्फ आदेश ही जारी नहीं किया है, ये भी कहा गया है कि 2 सप्ताह के अंदर शिक्षक भर्ती शुरू करने का जो आदेश है वो दिया गया है। किस किस को इसके अंदर मौका मिलेगा, पूरा मामला क्या है, मैं आपको आदेश के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। और इस मामले में क्या हो सकता है उसकी भी जानकारी मैं आप सभी को अंत तक दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करें। मैं आपको बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जब रिपोर्ट जारी हुई थी तो उन्होंने इस बात को यहाँ पे साबित किया था कि लगभग 6,000 सीटों का घोटाला हुआ है। पहले सरकार ने इस बात को नहीं माना, 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कर दी। लेकिन जब छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया, सरकार की तरफ से दोबारा से ध्यान दिया गया, तो पता चला कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हमें लगभग 6,800 सीटों का घोटाला कर दिया है। बाद में इन सीटों को दे दिया। मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप 69,000 से ज़्यादा सीटों पर नौकरी नहीं दे सकते। फिलहाल ये मामला अभी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में है। उसकी वजह यह है क्योंकि सरकार चुनावी माहौल के अंदर आ चुकी है। लेकिन ऐसे में सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से एक और नई रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। इस मामले को लेकर यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कोर्ट के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिलती है। उस कोर्ट के अंदर जो याचिका दाखिल की गई थी, जैसा कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शिवबीर सिंह बनाम अगर बात की जाए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को यहाँ पे पार्टी बनाया गया था। फिलहाल यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि संबंधित है 68,500 भर्ती को लेकर, क्योंकि 22,000 सीटें भी उसी की थी। शिकायतकर्ता के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी गई कि 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 5% की आरक्षण की जो छूट है वो नहीं दी गई। ऐसे में उनकी तरफ से मांग की गई कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 5% आरक्षण की जो छूट है वो दी जाए। इसी के क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, कई प्रकरणों को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली। शिकायतकर्ता के माध्यम से विभाग के प्रतिनिधियों, इसके अलावा और भी तमाम लोगों के सामने जो पक्ष है वो रखा गया और तमाम जो साक्ष्य वो रखे गए। उन्हीं तमाम साक्ष्यों के आधार पर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली। उन्होंने उदाहरण दिया कि हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जब जारी हुआ था तो उसके अंदर भी अभ्यर्थियों को 60-65 कट ऑफ लगाया गया था, जिसके अंदर 60% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और 65% जो था, माफ कीजिए यहाँ पे जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मतलब ओबीसी SC ST के लिए 60 था। इसके अलावा जनरल वर्ग के छात्रों के लिए 65% का कट ऑफ रखा गया, जिसको 90-97 भी हम कहते थे। उसी को लेकर कहा गया कि ऐसा 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर नहीं हुआ। 68,500 के अंदर सिर्फ 40-45 देखने के लिए मिला, और जो ओबीसी अभ्यर्थी थे उनके लिए यहाँ पे 45% लगा दिया गया, जिनको 5% की छूट नहीं दी गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माना जाए एनसीटी के आधार पर, तो उनका कहना है कि एनसीटी के आदेश के अनुसार 19/7/2011 को जारी आदेश में उन्होंने जानकारी दी थी कि ओबीसी छात्रों को भी यहाँ पे जो राहत है वो मिलेगी, और उनको भी कहीं ना कहीं जो उत्तीर्ण अंक है उसके अंदर जो छूट है प्रदान की जाएगी।
उसी को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जानकारी दी जाती है कि सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर उत्तीर्ण किसी भी व्यक्ति को रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वह केवल पात्रता मापदंडों के आधार पर उल्लेखित नहीं है। लेकिन एनसीटी की नियमावली को भी यहाँ पे उन्होंने न मानकर, अगर बात की जाए जो भी एनसीटी की गाइडलाइन है उसको, नियमावली को उन्होंने उल्लंघन किया है। ये उन्होंने इस बात को यहाँ पे साबित किया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रस्तुत आख्या 21 सितंबर 2020 को अवगत करवाया गया, जिसके क्रम में उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी कि हमारी तरफ से कौन कौन से शासन आदेश जारी हुए थे और किसके आधार पर हमने यहाँ पे कट ऑफ लगाया था। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से बताया गया कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर आपकी तरफ से कट ऑफ लगाया गया 60-65, तो 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर जो सेम नियमावली पे देखने के लिए मिली, उसके अंदर अभ्यर्थियों को 5% की छूट क्यों नहीं दी गई। इसी के क्रम में नीचे और भी तमाम मुद्दों को लेकर बहस देखने के लिए मिली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि सहायक अध्यापक भर्ती 2018 68,500 का आयोजन किया गया। शासन आदेश 9/1/2018 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अगर देखा जाए तो यह परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया गया। ऐसे में जो परीक्षा फल के अनुसार अगर देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी आदि को आरक्षण के नियमों के अनुसार अंतिम मेरिट सूची में लाभ प्रदान करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जो नियुक्ति प्रक्रिया वो संपादित कर दी गई। लेकिन बाद में यहाँ पे संज्ञान में आया कि इन अभ्यर्थी को उत्तीर्ण अंक के अंदर कोई राहत देखने के लिए नहीं मिली। कई नियमावली को यहाँ पे कहीं ना कहीं जो उदाहरण है वो दिया गया। इसके अलावा नियमावली की बात ना की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 के अंदर 72,800 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी, उसका भी यहाँ पे उदाहरण देखने के लिए मिलता है। उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए 2011 की भर्ती को लेकर भी यहाँ पे उन्होंने बताया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर आप सभी को यहीं से देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी यहाँ से देखते हैं कि अतः आयोग की तरफ से संशोधित की जाती है कि पिछड़े वर्ग के हितों को संरक्षण के लिए पूर्व की 72,800 शिक्षक भर्ती 2011, 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर 2018 भर्ती जो एनसीटी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के नियमों के अनुरूप अगर देखा जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की जो छूट है वो दी जाए, अर्थात 150 अंक में से 60 अंक अर्थात 40% को उत्तीर्ण मानते हुए ओबीसी छात्रों का जो परीक्षा फल है उसको संशोधित किया जाए। और इसको संशोधित करते हुए यहाँ पे 2 सप्ताह के अंदर सारी जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने सौंपी जाए। ऐसा ही 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आदेश दिया था, सरकार ने पहले नहीं माना, लेकिन जब बाद में विवाद हो गया तो सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया और 6,800 की सूची जारी कर दी। अब यहाँ पे 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर भी सरकार को झटका लगा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 68,500 के खाली 22,000 पदों पर ओबीसी के लगभग 5% अभ्यर्थियों को आरक्षण देते हुए जितने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं इनको यहाँ पे भर्ती में शामिल करने की बात की गई है। साथ ही यहाँ पे प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह के अंदर शिक्षक भर्ती शुरू करने की भी बात देखने के लिए मिलती है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर 5% आरक्षण की छूट के साथ में इनका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाए और ये जो सारा का सारा कार्यक्रम होना चाहिए वो 2 सप्ताह के अंदर देखने के लिए मिले। अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं ये तो बाद की बात है, क्योंकि फिलहाल तो सरकार चुनाव के अंदर बिजी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर से 69,000 की तरह बड़ा विवाद हो सकता है। 22,000 सीटें तो खाली हैं, लेकिन 68,000 के अंदर लगभग 26,000 सीटें खाली थी। बार बार परिणाम जारी होकर अलग अलग विवादों के चलते ये 22,000 रह गई हैं। अगर 5% छात्रों को और राहत मिलती है तो इसमें से और भी हजारों सीटें यहाँ से कहीं ना कहीं खाली हो जाएंगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीटें भर जाएंगी, माफ़ कीजिए, और 22,000 का जो आंकड़ा है वो लगभग अगर बात की 15 से 16 के समथिंग जा सकता है। बाकी अब सरकार के पाले में गेंद आ चुकी है, सरकार क्या करेगी इंतजार करिए। जो भी अपडेट निकलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। 68,500 के ऐसे अभ्यर्थी जिनको 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिला था उनको दोबारा से चयनित होने का मौका मिल सकता है अगर सरकार चाहे तो। फिलहाल कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।